everyone, welcome to iExamB. I am Neha, your law faculty at iExamB's Legal Week. आज मैं इस वीडियो में ECGC PO लीगल का 2023 का एग्जाम जो अभी हमारा नेक्स्ट मंथ होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करने वाली हूँ. बट बिफोर दैट डू रिमेम्बर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो या कोई डाउट क्लैरिफिकेशन अगर आपको करना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस ईमेल आईडी के थ्रू जो स्क्रीन पे डिस्प्लेड है, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड. एज आई ऑलरेडी मेंशन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ECGC PO लीगल का जो 2023 का हमारा एग्जाम है. सो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं डिस्कस करने वाली हूँ. जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे पास 4 वीक्स बचे हैं फॉर गोइंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. तो जब मैं मेंशन कर रही हूँ 4 वीक बचे हैं तो आई एम वेरी श्योर फ्यू ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग मैम सिर्फ 4 ही वीक बचे हैं, ओनली 4 वीक. नो, डोंट फोकस ऑन ओनली वर्ड ओवर हियर. दिस इज नॉट ओनली 4 वीक्स. इट इज मोर देन इनफ इफ यू प्रिपेयर इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इन अ कंसिस्टेंट मैनर, और अगर आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड पे अगर आप अपने फोकस करते हो तो जितना जरूरी आपका एग्जाम के प्रिपरेशन को अच्छे से करना है उतना ही जरूरी है कि आप स्टे पॉजिटिव रहें. यू आर स्टेइंग पॉजिटिव, यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर एग्जाम एंड योर प्रिपरेशन, यू आर वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट एट द सेम टाइम, एंड सो फाइनली दीज ऑल विल हेल्प यू टू मेक इट हैपन. तो कोई चीज तभी होगा जब आप सही तरीके से उसके बारे में पॉजिटिव तरीके से सोचते हुए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क उसमें आप अपना इंक्लूड करोगे. तो यहाँ पे आपको फोकस ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 4 वीक बचे हैं. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन क्योंकि हमारा फोकस वहां चला जाता है. कम दिन है, ज्यादा पढ़ना है एंड ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स, ये सब भूल जाइए आप. सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये 4 वीक जो है आपके पास बहुत समय है जिसमें आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो एंड यू कैन मेक दिस एग्जाम हैपन फॉर यू. सो नाउ मूविंग अहेड, जैसा कि एग्जाम डेट का आपको पता ही है 15 जुलाई 2023 है जो हमारा नेक्स्ट मंथ है. ऑनलाइन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है अगस्त में होगा एंड इंटरव्यू आपका फाइनली अगस्त सितंबर 2023 में होगा. बट यहाँ पे हम फोकस करेंगे अपने 15 जुलाई के एग्जाम पे. ठीक है, अब उससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए. अगर आप एग्जाम में अपीयर कर रहे हो, आपके पास अभी 4 हफ्ते हैं, दैट इज मोर देन इनफ टाइम विच यू आर हैविंग इन योर हैंड. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू गो अहेड विथ योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपार्ट फ्रॉम बीइंग पॉजिटिव, वर्किंग स्मार्टली एंड वर्किंग हार्ड एट द सेम टाइम एज रिक्वायर्ड. सो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है. पहला तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं है. तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी सजेस्टेड सिलेबस डिस्कस किए थे. सो यू हैव टू बी थरो विद द सजेस्टेड सिलेबस. देन नेक्स्ट कम्स द स्टडी प्लान. अब जो ये 4 हफ्ते हैं इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप एक सिस्टमैटिक और कंसिस्टेंट वे में प्रिपरेशन को करोगे सो दैट यू विल बी फाइंडिंग इट वेरी स्मूथ व्हेन यू आर हैविंग अ स्टडी प्लान. इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरा एंटायर फोकस जो है फर्दर वो स्टडी प्लान डिस्कस करने में होगा इस 4 वीक के लिए. उस स्टडी प्लान को आप एज इट इज अडॉप्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो क्योंकि वो स्टडी प्लान आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बट इफ यू वांट यू कैन मेक चेंजेस टू दैट स्टडी प्लान और यू कैन एडिट एज पर योर नीड्स, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, एज पर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड द एरियाज वेयर इन यू नीड टू वर्क अ लिटिल मोर. तो आप अकॉर्डिंगली उसको एज इट इज अडॉप्ट करो, यूज करो, या फिर आप मॉडिफाई कर लो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. देन आ जाता है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन योर इंटायर स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जाम. यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि मैम मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, आई एम वेरी थरो विद द कंटेंट पार्ट, बट मैम वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. एंड व्हाट आई थिंक ओवर हियर कि ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ये इसलिए नहीं है कि उस स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं है. देन ये कॉन्फिडेंस मुझे ऐसा लगता है इसलिए नहीं है क्योंकि एम्पल प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि उसने मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया. मैंने जब पूछा आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसका आंसर था नो. जब आपने मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया है तो आपका पूरा कंटेंट थरो है, सब कुछ है, बट आप जो है अपने आप को एग्जाम जो 15 जुलाई है फॉर एग्जाम्पल, उसके पहले आपने अपने आप को एग्जाम लाइक सिनेरियो में नहीं डाला है एंड दैट इज वाई कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. वो डायरेक्ट आपने रख दिया अपने एग्जाम डे के लिए. ये गलती आप ना करें. प्रैक्टिस करिए एज मच एज मॉक टेस्ट पॉसिबल.
पॉसिबल, बिकॉज मॉक टेस्ट जो है आपको एक एग्जाम लाइक एनवायरमेंट देगा, आपको एक्सपीरियंस देगा और तब आप आसानी से फेस कर सकते हो जो आपका रियल एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीक गाइडेंस, डू नॉट हेजिटेट। मेनी अ टाइम्स अगेन स्टूडेंट्स हेजिटेट टू गो फॉरवर्ड एंड सीक द डिजायर्ड गाइडेंस। गाइडेंस ना केवल सिर्फ सिलेबस, स्टडी प्लान या मॉक टेस्ट से रिलेटेड होगा या पढ़ाई से रिलेटेड होगा। हो सकता है आपको जो है गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए एग्जाम को देने के लिए। इसमें आपको हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई बात नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है तो क्या हुआ, बट पढ़ाई जो आपने किया है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए आपको नॉन स्टडी एस्पेक्ट जो रिलेटेड है, थिंग्स लाइक मोटिवेशन के लिए, सपोर्ट के लिए आपको जरूर गाइडेंस लेना चाहिए। सो इट कुड बी फॉर आइदर ऑफ दीज थिंग्स। यहाँ पे आप गाइडेंस के लिए अप्रोच कर सकते हैं एज पर योर विश, एनी सोर्स यू फील कंफर्टेबल विद। बट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ओवर हियर दैट वी एट iExamB वी आर देयर एट एवरी स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन। तो अगर आपको लगता है कि आपको बातें करनी है एग्जाम से रिलेटेड, आपको मोटिवेशन चाहिए या कोई और गाइडेंस चाहिए, आप जरूर हमें अप्रोच करें, हमें कॉन्टैक्ट करें। जो ईमेल आईडी मैंने स्टार्टिंग में बिगनिंग में वीडियो के डिस्कस किया या मोबाइल नंबर डिस्कस किया, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो उन दोनों में से किसी पे भी। अब अगर हम आगे बात करें तो एग्जाम पैटर्न जो हमें पता है ऑलरेडी कि एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल नॉलेज दैट इज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स, ड्यूरेशन, ये सारे डिटेल में एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस किया है। सो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो इफ यू वांट। एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर जो हमारा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ ऐसे और प्रेस ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका डिटेल पैटर्न हो गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ है, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का, डिस्क्रिप्टिव पेपर कैंडिडेट का तभी इवेलुएट होगा अगर वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं। इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्टिंग होगी वो बेस्ड होगी मार्क्स ऑब्टेन जो भी आपका होगा ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव में, उसके बेसिस पे। एंड देन फाइनली जो हमारा मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। तो ये कुछ जरूरी बातें थे एग्जाम से रिलेटेड, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे अपना फोकस जो है देंगे किन चीजों को हमें पढ़ना है और क्या हमारा स्टडी प्लान होगा। तो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द लॉ सिलेबस, आई एम वेरी श्योर ये लिस्ट देखे ही आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे ये कैसे होगा मैम, सिर्फ 4 वीक है। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, सिर्फ 4 वीक नहीं है, 4 वीक्स आर मोर देन इनफ। एंड ये जो लंबा लिस्ट है इसमें से मोर देन हाफ आई एम वेरी श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड यू मस्ट बी गुड एट इट। जहाँ पे कि आपको थोड़ा रिविजन, थोड़ा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की जरूरत है, बट आई एम श्योर वो इजिली कवर अप हो जाएगा अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कितने सारी चीजें आती है। नेक्स्ट स्लाइड पे भी कुछ और लिस्ट है, बट डू नॉट टेक टेंशन बिकॉज इट इज वेरी इजी इफ यू सी व्हाट ऑल यू नो। क्या चीज नहीं आता है अगर आप उस पर फोकस करोगे ना तो आपका सारा प्रिपरेशन जो है गलत डायरेक्शन में जाएगा। आपको फोकस करना है किन चीजों को मैं जानता हूँ उसे आपको एक तरफ रखना है, उसको उतना ही टाइम आपको डिवोट करना है रिविजन और एमटीज पे। एंड देन जो है आपको दूसरे हैंड में जो नहीं आता है उस पर थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा देने हैं। इट्स ऑल अबाउट द एफर्ट इन मैनेजिंग टाइम। अब यहाँ आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, लिमिटेशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, टॉर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आर्बिट्रेशन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो ये पूरा लिस्ट तो आपका हो गया ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, कॉम्पिटिशन एक्ट, जो कि हो सकता है आप में से कुछ ना पढ़े हो, तो चलो ये आपने नहीं पढ़ा है, अदरवाइज ऊपर का सारा हो गया। आईबीसी भी देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड इट, मेनी दोज हु हैव नॉट स्टडीड इट। तो ठीक है, ये दोनों एक्ट्स हम रखते हैं कि मान लीजिए नॉट एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ इट। बट देन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अगेन हमने पढ़ा है, लैटिन मैक्सिम्स एंड टर्म्स, देन प्रेमा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अगेन ये 2 एक्ट्स मैं फिर कहूंगी कि जरूरी नहीं है आप में से सभी ने पढ़ा हो, तो यहाँ पे इनको हम अलग से रखते हैं जिनमें हमें थोड़ा एफर्ट ज्यादा देना है। आरटीआई अगेन आपका पढ़ा होगा, अगेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस पूरे लंबे लिस्ट में आईटी एक्ट, पीएमएलए एक्ट, पेमा, आईबीसी एंड कॉम्पिटिशन, ये 4-5 एक्ट आपने नहीं पढ़े होंगे जिसके चांसेस है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम यू हैव स्टडीड। सो अगेन आप टेंशन फ्री हो सकते हो यहाँ पे और अपने एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में डिवोट करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। फर्दर जैसे मैंने आपको बोला था कुछ और एक्ट्स हैं, तो यहाँ पे भी आप देखो कि आपको आईपीआर, एनआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ये सारे आते हैं। ये कुछ सारे एक्ट्स हैं जो कि डोमेन स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक आप कह लो, तो यहाँ पे आपने इनको नहीं पढ़ा होगा। अगेन आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स यहाँ पे डालने होंगे इनसे रिलेटेड, बट आई एम अगेन श्योर कि इतने सारे एक्ट्स में मोर देन हाफ ऑफ देम यू
आर अवेयर ऑफ, यू हैव नॉलेज ऑफ देम, सो इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर फॉर दीज एक्ट। वो भी इन एक्ट्स में से आपको हर एक चीज नहीं पढ़ना है, आप उसमें से उन चीजों पे फोकस करो जहां से क्वेश्चंस आने की चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इससे रिलेटेड भी हमने वीडियोस पहले निकाले हैं, आप लीगल भी यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, जहां पे कि हमने व्हाट टू स्टडी और विच आर द एरियाज यू हैव टू स्पेसिफिकली फोकस फॉर ECGC एग्जाम विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड लॉज, इंश्योरेंस लॉ, कस्टम्स लॉ। तो आप वहां से भी एक आइडिया लेके और तब अपने प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हो। सो डू रिमेम्बर टू चेक द लीगल बी यूट्यूब चैनल फॉर दीज डिटेल्स। अब यहाँ पे ECGC जो है आप उसके लिए एग्जाम दे रहे हो, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू होना चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल्स पता होना चाहिए। अब आप ये देखो कि ये सिर्फ आपके रिटन में काम नहीं आएगा, आपके इंटरव्यू के लिए भी आएगा। सो इट इज बेस्ट टाइम टू गो अहेड एंड हैव एन आइडिया ऑफ इट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर वीकली प्लान। सो ये हमारा वीक 1 है, जिसमें आप देख सकते हो डे वाइज मैंने बाइफिकेशन किए हैं। प्रोफेशनल नॉलेज, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GA, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। सो इन इंटायर 4 वीक्स वी विल बी सीन कि ना केवल सिर्फ हमारा स्टडीज कवर हो रहा है, बल्कि आप देख सकते हो वीक के एंड में जो हमारा फर्स्ट वीक है उसका एंड है 23 जून को, वहां आप देख सकते हो कि सारे एरिया से हमने रिविजन भी करना है, और इस रिविजन में यहाँ पे आपका MT भी जो है इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक, अब आप देख सकते हो 17 जून जो हमारा वीक का स्टार्टिंग है फॉर 4 वीक, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पहले मेंशन किया, देन शॉर्टकट ट्रिक्स है आपका क्वांट में, रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस है, इंग्लिश में रूल्स ऑफ ग्रामर है, एंड बीपीडिया जनवरी का है। अब यहाँ अगर मैं GA की बात करूं तो देखो आप जनवरी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी 3 डेज दिए हैं वीक में, एंड 3 डेज फेब्रुअरी के लिए दिए हैं, एंड देन लास्ट में आपका रिविजन एंड क्विजेस है। यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा लेंदी है एंड ऑल्दो हमारा बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, बट थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैंने आपको 2 डेज दे दिए हैं। अकॉर्डिंगली आप इन सब्जेक्ट्स को शफल कर सकते हो, मिक्स एंड मैच कर सकते हो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज के अकॉर्डिंग, और वेयर यू नीड टू वर्क अ लिटिल मोर अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन मेक द चेंजेस एंड देन यू कैन यूज द स्टडी प्लान। आप देख सकते हो फर्दर एविडेंस एंड RTI एक्ट है, यहाँ परसेंटेजेस, सीटिंग अरेंजमेंट, इडियम्स है। सो लॉट मेनी थिंग्स हैव बीन कवर्ड इन ऑल द एरियाज, वेदर इट बी प्रोफेशनल नॉलेज, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA। ठीक है, तो वो कवर है, और आप देख सकते हो एक दिन आपको रिविजन का भी है इस वीक में। ठीक है, रिविजन प्लस MT सॉल्व करना। नाउ मूविंग अहेड, वीक 2 हमारा 24 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमने प्रोफेशनल नॉलेज में LLP, पार्टनरशिप और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दिया है। सो बेसिकली दीज आर वेरी स्मॉल एंड इजी एक्ट्स, सो नथिंग मच ऑफ इट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है क्वांट में, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में, करेक्ट वर्ड यूजेज है इंग्लिश में, एंड यहाँ मार्च का बीपीडिया है GA के लिए। अगेन यहाँ मार्च का आपको 3 डेज मिल रहा है एंड अप्रैल का 3 डेज मिल रहा है। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो 25, 26, 27 एवरी डे के लिए मैंने आपको अलग अलग प्रोफेशनल नॉलेज में एक्ट्स दिए हैं, या जो भी मिक्स एंड मैच करके आप स्टडी कर सकते हो, अकॉर्डिंगली मैंने आपको दिया है। अभी आप देख रहे हो IT एक्ट मैंने अलग से दिया है, क्योंकि IT एक्ट जनरली हो सकता है स्टूडेंट्स का नहीं पढ़ा हुआ हो, तो एक पूरे दिन आप आराम से अच्छे से इसको पढ़ के समझ सकते हो। अगेन आई विल रिमाइंड यू, आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स को शफल कर सकते हो, मिक्स एंड मैच अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। वीक 2 का हमारा एंड हो रहा है 30 जून को, जहाँ पे कि आप देख सकते हो रिविजन हो रहा है हमारा सारे सब्जेक्ट्स का। तो आप देख रहे हो इन 4 वीक्स में कैसे हमने सारे चीजों को कवर करना है, रिविजन करना है, MTs अटेम्प्ट करना है। वीक 3 की बात करें 1 जुलाई से है। कंपनीज एक्ट को 1 एंड 2 जुलाई मैंने दिया है। अगेन थोड़ा लेंदी होता है और स्टूडेंट्स इसमें टाइम चाहते हैं, तो इसको मैंने थोड़ा यहाँ पे आपको टाइम ज्यादा दिया है। देन क्वांट में प्रोबेबिलिटी, रीजनिंग में कॉमन सेंस रीजनिंग, इंग्लिश में सेंटेंस इंप्रूवमेंट, बीपीडिया अगेन यहाँ पे आपको मई का 3 डेज है एंड जून का 3 डेज है। ठीक है, 7 जुलाई जो है इस 3rd वीक का हमारा एंड हो रहा है। यहाँ पे आपको अगेन सारे का रिविजन एंड नॉट टू फॉरगेट MT सॉल्व करने को मिल रहा है टाइम। तो यहाँ आप देख सकते हो अगेन 2 दिन आप कंपनीज एक्ट कर रहे हो, 1 दिन आप कॉम्पिटिशन एक्ट IPR कर रहे हो, देन यू हैव इंश्योरेंस एंड IRDA एक्ट। अकॉर्डिंगली बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आप कवर अप कर रहे हो। सो सिस्टमैटिक वे में आपको पता है कि आपको एक्चुअली क्या करना है। हर वीक के स्टार्ट में बिफोर हैंड प्लान होता है ना, तो हम बहुत ज्यादा अच्छे से कोई भी काम कर सकते हैं, इसीलिए प्लान बनाना जरूरी है। वीक 4 की बात करें तो 8 जुलाई है हमारा स्टार्ट हो रहा है वो। कस्टम्स एक्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, होमोनिम्स एंड देन यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड ऑल इन GA। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 to 10 जुलाई में आपका पूरा सिलेबस कवर
हो जा रहा है। जितना भी आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए आपका 10th of जुलाई तक वो कवर अप हो रहा है। 11, 12, 13 एंड 14 जुलाई 4 days यू आर गेटिंग इंटायरली फॉर रिविजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। आप देख रहे हो ना, अगर आप अच्छे से प्लान करके पढ़ोगे तो ये 4 वीक्स भी आपको ज्यादा लगने लगेंगे कम के जगह। तो आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। और उसके बाद हमारा जो है 15th of जुलाई जो कि सैटरडे है, एग्जाम है। एंड सो आई विश यू ऑल अ वेरी ऑल द बेस्ट। यू हैव टू रिमेम्बर दैट यू आर द बेस्ट, यू विल मेक इट हैपन। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है रेगुलर या डेली बेसिस पे आपको करना है, जैसे कि आप देख सकते हो लीगल मैगजिम्स, टर्म्स, ईसीजीसी का ओवरव्यू हमने पहले भी देखा था, बट यहाँ पे आप थोड़ा करके डेली भी देख सकते हो ऐसे। और प्रेसी को मैंने आगे इंक्लूड किया है, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, वो सारे आप थोड़े 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 डेली बेसिस पे भी ले सकते हो। अदरवाइज जो डेज में हमने डेट अलोकेट किया आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। वोकैबुलरी अगेन एक ऐसी चीज है जो कि मैं कहूंगी कि आप रेगुलर बेसिस पे करो। यहाँ पे वोकैबुलरी और यहाँ पे लीगल मैगजिम्स डेली बेसिस पे होना चाहिए। ये सारी चीजें एक दिन में आप नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और जरूरी बात बताती हूँ। मैंने आपको बोला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि आई एग्जाम भी जो है फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है। एंड सो वी आर प्रोवाइडिंग यू फ्री मॉक टेस्ट फॉर द ईसीजीसी पीओ लीगल एग्जाम ऑल्सो। सो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, फ्री मॉक टेस्ट को अवेल कर सकते हो, अपने प्रिपरेशन को और भी एनहांस कर सकते हो। वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो आप देखोगे लिस्ट ऑफ ईसीजीसी पीओ लीगल एग्जाम के लिए आपके एमटीज अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, टाइम, सब कुछ बिल्कुल एग्जाम जैसे हैं। और इसीलिए मैं आपको बिगनिंग में बोल रही थी कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको वो एग्जाम लाइक फीलिंग देता है। आपको एग्जाम में आप बैठ के एग्जाम दे रहे हो, उसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो जा रहा है। तो फिर आपका जो फाइनल एग्जाम का डे है उस दिन आप बिल्कुल काम, कूल और रिलैक्स रहते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको एक्सपीरियंस कर लिया है। ठीक है, सो डू रिमेम्बर टू विजिट द वेबसाइट। सो इसके साथ ही हमारा डिस्कशन यहाँ पे आज के लिए एंड होता है। एंड अगेन आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशंस। याद रखिएगा, अगर आप पॉजिटिव माइंड से सही स्टडी प्लान को फॉलो करते हुए अपने प्रिपरेशंस को करते हो तो यू कैन श्योरली मेक इट हैपन, क्योंकि हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। नजारा खुद ब खुद बदल जाएगा। डू रिमेम्बर टू स्टे ट्यून्ड टू द चैनल टू मेक योर प्रिपरेशंस 50% faster with us at iExamB.